हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दक्षिणा से ही इनका अवारण होता है, अर्थात जजमान अथवा जगकर्ता को शांति और तृप्ति प्राप्त होती है। जश वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्त ऋषि हुए थे और जग ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। मनु की वंश परंपरा ही पूरी सृष्टि में छा गई थी। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी भी विशाल परंपरा तीनों लोकों में छा गई थी। सबसे पहले मैं यहाँ कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। कर्दम जी की पुत्री कला जो मरीचि ऋषि से ब्याही थी, उससे कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा के विरज और विश्वरा नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री विष्णु ने नख से निकलकर गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, द्रवाशा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। जे भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदर जी ने पूछा, मुनिवर, इन तीनों सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के जहाँ किस कारण के लिए अवतार लिया था, कृपया मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, सृष्टि के विकास में अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ अब कुल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि संपूर्ण जगत के ईश्वर ही अपने समान संतान उन्हें प्रदान करें। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके आश्रम पर आए। उन तीनों के एक साथ आने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा कि तीनों अपने वाहनों पर आए थे। उनके मदर रूप की तेजस्विता को देखकर मुनि की आंखें चौंधिया गई। वह आंखें बंद करके उनकी स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में आप जगत की उत्पत्ति, स्थित और लय के लिए इन तीनों गुणों की माया के साथ भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से परमात्मा का ध्यान किया था। आप तीनों में से वह कौन है? आप तीनों ने ही जहाँ पधारने की कृपया कैसे की? अत्रि मुनि के वचन सुनकर वह तीनों हंसे और बोले, विप्रवर, तुम सत्य संकल्प सिद्ध मुनि हो। तुमने जैसा संकल्प किया था वैसा ही होना चाहिए। इसलिए हम जहाँ आए हैं, हम तीनों ही परमात्मा के सत्य स्वरूप हैं। तुम्हारे जहाँ हमारे अंश से 3 जगत प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे। इस प्रकार उन्हें वर देकर वह तीनों देव अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से श्री दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से महर्षि दुर्वासा ने अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। अंगरा ऋषि की पत्नी शारदा से सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याओं ने जन्म लिया। इसके अतिरिक्त आतिथ्य जी और देवगुरु बृहस्पति नामक 2 पुत्र ने भी जन्म लिया। ऋषि पुलस्त की पत्नी हविवुरव से महर्षि अगस्त, महातपस्वी विशर्वा नाम के 2 पुत्र हुए। अगस्त जी अपने दूसरे जन्म में जठरागन नाम से विख्यात हुए। विशर्वा मुनि ने अपनी पत्नी इंद्रविड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर को और अपनी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुला की स्त्री गति से कर्मश्रेष्ठ बरिव्यान और सहिष्णु 3 पुत्र हुए। ऋषि कृतु की पत्नी क्रिया से बाल खिल्यादि हुए और उनके
ब्रह्म तेज से 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। निश्चित रूप से ब्रह्मा तेजस्वी बालकल्या के ले जय 60,000 शिष्य अथवा अनुयायी रहे होंगे। शिष्य भी पुत्रों के समान ही माने जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुणधति ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सरोची, बिरजा, मित्र, उल्बण, वसुवधान और धूमान थे। उनकी दूसरी पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथवा मुनि की पत्नी चित्त से दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका दूसरा नाम अश्विरा भी था। महाराज भृगु की पत्नी ख्याति से धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र हुए और श्री राम नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह भगवान नारायण की परम भक्त थी। मेरु ऋषि की 2 कन्याएं अयाति और नियति कर्मश धाता और विधाता को ब्याही थी। आयति ने मुरकंड को और विधाता ने प्राण नामक पुत्र को जन्म दिया था। मुरकंड के जहाँ मारकंडे का जन्म हुआ और प्राण के जहाँ मुनिवर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नाम के पुत्र थे। उनके जहाँ भगवान उष्णा शुक्राचार्य का जन्म हुआ। विदर जी इन सभी मनुष्यों के ने अनेकानेक संतानें उत्पन्न करके सृष्टि का विकास किया। इनका वर्णन सुनने से अनेकानेक पापों का तत्काल नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति थी। प्रसूति ने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 13 कन्याएं धर्म को, एक अगन को, एक समस्त पितरगण को और एक संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर को दी थी। उसका नाम सती था। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, त्रिषि, पुरुषी, क्रिया, उन्नति, वृद्धि, मेधा, त्रिक्षा ही हरि और मूर्ति जय धर्म की पत्नियां थी। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, ऋषि ने मोद और पुरुषी ने अहंकार को जन्म दिया था। क्रिया ने जोग, उन्नति ने दर्पण, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तीक्षा ने क्षेम और लज्जा ने प्रशय विनय नामक पुत्र को जन्म दिया। मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों का जन्म दिया। विदर जी इनके जन्म से समस्त विश्व में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। सर्वत्र आनंद छा गया था। उस समय नर नारायण के जन्म पर देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, परम पुरुष ने धर्म के घर में जन्म लेकर अपने आप को प्रकट किया है और अनेक स्वरूप गुण प्रकट किए हैं। जय सभी धर्म के आचरण हैं जो प्रतीक रूप में संतान बनकर धरती पर अवतारित हुए हैं। हम उन पर परम पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं। विदर जी इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो नर नारायण उन्हें आशीर्वाद देकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंश नर नारायण की ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। अगन देव की पत्नी स्वाहा ने अगन के समान ही तेजस्वी, पावक, पवमान और शुचि 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं। जय तीनों ही हवन किए पदार्थ का भक्षण करने वाले हैं। इन तीनों से 45 प्रकार की अगन उत्पन्न हुई। वैदिक ब्राह्मण यज्ञ कर्म में 3 पिता और 1 पितामह तथा इन 45 अग्नियों को लेकर हवन करते हैं। अगन श्वता, बृहद, सोम और अजय जय पितर हैं। इनमें मानिक भी हैं और
निर्गणक भी है। इन सभी पितरों की पत्नी सवदा है। सांगिक जग की अग्नि को रखने वाले गृहस्थ को कहते हैं और निर्गणक अग्निहोत्र का त्याग करने वाले को कहते हैं। इन पितरों द्वारा सवदा से धारणी और ब्यूना नाम की 2 कन्याएं हुई। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।